Good morning, friends. Again with you with a new video. I am Avnish. आज स्पोकन का हमारा तीसरा डे है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम करते हैं इस पे हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कितने प्रकार से हम फ्रेम कर सकते हैं ये भी हमने इसमें लिख रखा है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो आप गौर करिए हम कैसे 6 टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो लिखा है हमने, क्वेश्चंस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 6 पार्ट। क्वेश्चंस, हम प्रश्नों को आर माने है जनरली आमतौर पर, क्लासिफाइड मतलब होता है वर्गीकरण करना, इनटू में द फॉलोइंग निम्नलिखित 6 पार्ट। हम क्वेश्चन का 6 पार्ट में वर्गीकरण कर सकते हैं। 6 मतलब टाइप से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके, हम समझते हैं। हमने इधर नोट कर रखे हैं 6 क्वेश्चंस फ्रेमिंग करना कैसे 6 टाइप से हम फ्रेम करते हैं। इधर अब समझाने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उन जो स्पोकन का फर्स्ट और सेकंड, उसमें आप देखिएगा, उस पर प्रैक्टिस आप करिए। और आज हम जो तीसरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा और 6 टाइप से आप अपने भी क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करिएगा। हम आपको स्ट्रक्चर भी देंगे बट इसमें तो टोटल नहीं हो सकता है, लेकिन हम एक एक करके इसको समझाने का प्रयास करेंगे, इसको समझेंगे। अगला जो वीडियो बनाएंगे उस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, उसका स्ट्रक्चर भी देंगे आपको, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन या प्रश्नों को बना सकते हैं और किसी से पूछ सकते हैं या खुद से पूछें और खुद से आंसर दें, ये भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा है 6 पार्ट में से जो फर्स्ट हमारा है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन हमने आपको एक वीडियो हमारा जो ग्रामर का अपलोड हुआ है उसमें भी बताया है, और इसमें भी ग्रामर जो स्पोकन का है इसमें भी बताने वाले हैं। यस नो क्वेश्चन जो होते हैं इसमें हम कह सकते हैं किसी से जो क्वेश्चन हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम आंसर जिसका हम देते हैं वो या यस या नो में करके हम उसका आंसर देते हैं। बात करते हैं डू यू नो मी। डू यू नो मी, क्या आप नुमा जानते हैं मी मुझे, क्या आप मुझे जानते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर दो वर्ड हैं जिससे आप आंसर दे सकते हैं, यस हाँ, नो नहीं। तो आप 2 तरीके से इसमें आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं यस नो क्वेश्चन। इस टाइप में एक दूसरा भी एग्जाम्पल हमने लिखा है, इज ही गोइंग, क्या वह गोइंग जा रहा है, क्या वह जा रहा है। यस यस अगर जा रहा है तो यस, नहीं जा रहा है तो नो। तुम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। एक बात आपको फिर बता रहे हैं, जो इज या हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के स्थान पर जब आती है तो उस हेल्पिंग वर्ब के 2 हिंदी मीनिंग निकलते हैं। पहला होता है क्या, दूसरा जो उससे वर्ड बनते हैं, इससे डू से ता है और इससे बनता है। तो क्या 2 अर्थ इसके होते हैं हिंदी मीनिंग करने पर, ठीक है। तो ये थे हमारे यस नो क्वेश्चन। सेकेंड जो हमारा है दूसरे नंबर पे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, हमें प्रॉपरली आंसर देना रहता है। जब तक हम प्रॉपर आंसर नहीं देंगे, कहने का मतलब यस नो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर प्रॉपर आंसर नहीं देंगे तो हम अपनी आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो यस नो में हम बात करते हैं, जैसे बता रहा है व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। अगर आंसर का देना चाहे तो यस नो टाइप से तो यस नो, ये कोई आपका नाम नहीं है, ऐसे हम आंसर से नहीं दे सकते हैं। प्रॉपर इसे आंसर देने, प्रॉपर इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देने के लिए हमें करना क्या होगा, प्रॉपर आंसर भी लिखना होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो इसमें हमें कहना पड़ेगा योर। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो योर आता है, जब हम आंसर देते हैं तो हमें वहां पर माई लगाना पड़ता है। तो माई नेम इज, माई नेम इज यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं योर के स्थान पर जब हम आंसर देंगे, माई नेम इज जो आपका नाम है,
मेरा जैसे नाम है अवनीश, मैंने आपको बताया व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज अवनीश, या कह सकते हो आई एम अवनीश। तो तरीके से आप आंसर से दे सकते हैं। और दूसरा भी एग्जाम्पल हमने लिखा है हु इज ही। हु माने कौन, इज माने है, ही माने वह कौन है। ही इज अ जेंटलमैन, तो हम आंसर दे सकते हैं वह एक सज्जन आदमी है। तो इस तरीके से हमारे WH क्वेश्चन होते हैं। इसको हम विस्तार से WH फैमिली को समझेंगे अगले वीडियो में। तो पहली बात तो हम स्नो पे बात करने वाले थे, स्नो की तो आप समझ ही गए हैं। तो अगले जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम WH क्वेश्चन पर प्रॉपर्ली बात करेंगे। जितने भी WH फैमिली के मेंबर्स हैं, WH से जो वर्ड बनते हैं, सारे को लिख मतलब सारे वर्डों को लिखकर हम प्रॉपर्ली यहाँ पर सेट करेंगे और सबको एक एक मीनिंग करके आपको स्ट्रक्चर देकर उसे समझाएंगे। इसमें आपको ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारे स्ट्रक्चर के आधार पर अगर आप चलते हैं तभी आप प्रॉपर्ली इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं। चलिए हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं। ये हमारा है टेक क्वेश्चन। ये हमारा है टेक क्वेश्चन। टेक क्वेश्चन कैसे होते हैं? टेक क्वेश्चन वो हमारे होते हैं जिसमें क्या होता है, हम जो प्रश्न करते हैं उसमें जो होता है क्या होता है, एक वर्ड और जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं पुछल्ला। उसे पुछल्ला जुड़ा होता है, मतलब पीछे की ओर एक वर्ड और जुड़ा होता है जिसका मतलब है ना, ऐसे वर्ड आंसर करने पर आते हैं। चलो हम देख लेते हैं, इस एग्जांपल में ही देख लेते हैं। इसमें देखिएगा आपने दिया है ही इज गोइंग टू मार्केट। ही माने वह, इज माने है, गोइंग जा रहा, टू मार्केट वह बाजार जा रहा है। तो इसमें लिखा है इजेंट ही, इजेंट ही है ना, वो बाजार जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो इजेंट ही है, तो ऐसे जो वर्ड जुड़े होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हम टेक क्वेश्चन कहते हैं या बोलते हैं। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, इजेंट ही, तो ऐसे करके आंसर होता है। इसमें इसका मतलब होता है ना, वह बाजार जा रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आंसर करने पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं। यू आर अ जेंटलमैन। यू आर, यू माने आप, आर माने है, या माने एक जेंटलमैन। आप एक जेंटलमैन हैं या सज्जन आदमी हैं। आंट यू, है ना, तो यहाँ पर कह रहा है आप सज्जन आदमी हैं, है ना, तो यहाँ पर ये आंसर निकलता है। तो इसमें इस क्वेश्चनों को हम बोलते हैं टेक क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? टेक क्वेश्चन, जो हमने दो एग्जांपल की मदद से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये वर्ड जुड़े रहेंगे, इसी को क्वेश्चन टेक बोलते हैं। ऐसे वर्ड जुड़े होंगे, या आप हैं या नहीं हैं, तो इस चीज में आंसर भी लिखा होगा। आगे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर पे है अल्टरनेट क्वेश्चन। अल्टरनेट क्वेश्चन क्या होते हैं? अल्टरनेट, इसमें होता है दो, हाँ और ना, दोनों आंसर साथ में ही होते हैं। दोनों मतलब क्वेश्चन साथ में ही होते हैं। अल्टरनेट क्वेश्चन पे देख सकते हैं आप, आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं, और नॉट, या नहीं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, खेल भी रहे हैं और नहीं भी खेल रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चन हमारे एक साथ हैं। ठीक है, इसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव क्वेश्चन का हम देख सकते हैं, विल यू गो, क्या आप जाएंगे, क्या आप जाएंगे, और नॉट, नहीं, और नहीं अथवा नहीं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आप बात कर सकते हैं। इसमें दो तरह की बात हमने आपको बताया है। अल्टरनेटिव क्वेश्चन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब दूसरा है पांचवें नंबर पे है शॉर्ट क्वेश्चन। पांचवें नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन WH फैमिली का हम करके और हम लॉन्ग आंसर दे सकते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन करना है, जैसे कि इसमें हमने एक आंसर लिखा है, आंसर को पहले पढ़ते हैं फिर हम उसके प्रश्न भी करते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ कार। आई एम, आई में माने हूँ, गोइंग जा रहा, टू बाई खरीदने के लिए, मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ, अ कार, मैं एक कार खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रश्न करने पर क्या होगा? व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, विच कार, कौन सी कार आप लेने जा रहे हैं। तो ये हम ऐसे प्रश्न कर सकते हैं और ऐसे तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, व्हेन, विच कार, व्हाई, वेयर, कहाँ, क्यों, कब, विच कार, कौन सी कार आप खरीदने जा रहे हैं। तो आंसर आपको देना होगा आई एम गोइंग टू बाय अ कार। तो दूसरा भी एग्जांपल इसी का है, नीचे दिया हुआ है,
ही इज गोइंग टू अमेरिका, ही इज गोइंग टू अमेरिका, वह अमेरिका जा रहा है। अब वह अमेरिका जा रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं। व्हेन, कब, कब जा रहे हैं आप, व्हाई, क्यों जा रहे हैं आप अमेरिका जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कोई काम टाइम होगा 2 o'clock 6 o'clock, किस समय जा रहे हैं, ये टाइम को बताएगा। व्हाई, ये रीजन बताएगा आप क्यों जा रहे हैं, क्या आपका कारण है, क्यों जा रहे हैं। बाय विच फ्लाइट, किस फ्लाइट से आप जा रहे हैं, जो पूछ रहा है, ही इज गोइंग टू अमेरिका, वह अमेरिका जा रहा है, कह रहा है बाय विच फ्लाइट, किस फ्लाइट से, और व्हेन, कब जा रहा है, व्हाई, रीजन क्या है, क्यों जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो होते होते शॉर्ट क्वेश्चंस बोले जाते हैं। तो इसमें आपको छोटा क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले 6 नंबर पे है, जिसको हम बोलते हैं रिटोरिकल, रिटोरिकल क्वेश्चन। एच हमारा साइलेंट रहता है। रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, इसमें होता क्या है, आप अगर इसकी हिंदी जानने का प्रयास करेंगे तो हिंदी में ये होता है, रिटोरिकल क्वेश्चन हम उनको बोलते हैं जिनके विषय में हम पहले से ही जानते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन इसमें खुद बोल रहा है, क्वेश्चन से ही लगता है कि इसके विषय में हम पहले से कुछ जानते हैं, उनको हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। हु इज नॉट विदाउट फॉल्स, हु माने कौन, इज माने है, नॉट माने नहीं, हु माने किसने, इज माने है, नॉट माने नहीं, विदाउट फॉल्स, बिना गलती के कौन है, जिसने गलती ही न की हो, ऐसा कोई है नहीं। हमारी समझ से तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो पृथ्वी पर जिसने कोई गलती न की हो। तो आप ऐसे कह सकते हैं, एवरीवन, एवरीवन इज डूइंग, डू पार्ट्स, जहाँ के पार्ट्स, एवरीवन, हर व्यक्ति किसी ने किसी कोई गलती किए है। तो आप कह सकते हैं हु इज नॉट विदाउट फॉल्ट्स, तो हम कह सकते हैं नन, कोई नहीं, इच माने है, विदाउट फॉल्स, नन इज विदाउट फॉल्ट्स, कोई बिना गलती के नहीं है। अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है हु विल लाइव फॉर एवर, हु माने कौन, विल, विल मीन्स होता है या लाइव या विल दोनों पढ़ सकते हैं आप। लाइव, हु माने कौन, विल लाइव, रहेगा, फॉर एवर, हमेशा, हमेशा कौन रहेगा, मतलब ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो हमेशा रहेगा, मेरी समझ तो नहीं है। मैन इज मॉर्टल, आदमी जो है नश्वर है, हमेशा व्यक्ति तो हमेशा नहीं रह सकता ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर इसे कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन देखिए, अपने क्वेश्चन बनाइए, आप क्वेश्चन बना के आप खुद से आंसर देने का प्रयास करिए। और अगले जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम लोग WH फैमिली पर बात करेंगे। अभी तक तो हमने अभी आपको कुछ करने के लिए नहीं दिया है, केवल इस पर आप प्रैक्टिस करिए। अब हम जो सेकेंड वीडियो WH क्वेश्चन का अपलोड करेंगे, उसमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आपसे होंगे, उनका आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करें, और हम भी आपकी कमेंट पे जो पूछा गया क्वेश्चन या प्रश्न क्वेश्चन, उसका जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।